नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ अघोरी नाथ जी महाराज हैं और महाराज से हम तमाम सवाल पूछेंगे। देखिए, मशान की होली का नाम आपने खूब सुना होगा। क्या होता है, जलती चिताओं के बीच में कैसे होली खेली जाती है, काशी की होली कैसी है, अन्य होलियों की बात हम करते हैं। अघोरी कैसे होली खेलते हैं, क्या भस्म की होली खेलते हैं या कुछ और होली खेलते हैं, क्या नरमुंडों के अंदर रंग रख कर फेंके जाते हैं, क्या तमाम तरीके के सवाल हैं। कुछ सवाल हमारे होंगे, महाराज जी से हम जानेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर महादेव। महाराज जी, होली अब एकदम करीब आती जा रही है। बिल्कुल। कहते हैं कि होली खेले मशाने में, क्या है ये, क्यों खेलते हैं? होली खेले मशाने में दिगंबर। जी। तो ये बात सत्य है। जो काशी की मणिकर्णिका घाट की होली होती है, हरिश्चंद्र घाट पे भी खेली जाती है। जो माँ और महादेव, शिव और पार्वती का शिवरात्रि से चालू हो जाता है। जी। तो पहले महादेव और माता पार्वती का जो विवाह होता है जी। शिवरात्रि के दिन से चालू हो जाता है। हाँ। और डेड बॉडी चिताओं के बीच से ही हम्म। वो परिक्रमा लगाते हैं, फेरे लेते हैं, विवाह होता है, शादी होती है, उत्सव होता है। उसके बाद फाग उत्सव होता है। फाग उत्सव में जो चिताएं रहती हैं, जो जल रही होती हैं, तो उसी राख को छान लिया जाता है। जी। और कभी तो छानते भी नहीं है। किसी के ऊपर हड्डी गिर रही, किसी के ऊपर कुछ गिर रहा, तो उसी राख से होली खेली जाती है। मशान होली बोली जाती है उसे। अब भाई, जो होली वहाँ की होती है, नरमुंड कपाल बढ़िया सुशोभित करके, और बड़ी सी एक रैली भी निकलती है वहाँ पे, उसे बोला जाता है महाराज जी, आपने खेला है? बिल्कुल, अवश्य ही। कैसा अनुभव रहा? काफी अच्छा। अच्छा। जो आनंद है उस होली का आपको वो रंग गुलाल के बीच में नहीं मिलेगा। एक सब कुछ खोकर आपको ना, जहाँ पे माँ और महादेव भाई विराजमान है पूर्ण रूप से। कुछ लोग इस चीज को गलत मानते हैं जी। लेकिन ये चीज गलत नहीं है जी। एक जो कहते नहीं है कि क्या लेके तुम आए हो और क्या लेके तुम जाओगे। जब पूर्ण रूप से वो चीजें, एक होली खेलते हैं सब लोग, ऊपर से बार जैसे गिराते हैं, भस्म पूरे पे फेंकते हैं, उस टाइम पे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है जी, कि ऐसा लग रहा है कि स्वयं महादेव मशाने में होली खेल रहे हैं। और जब वो होली का आयोजन होता है, बाबा भूतनाथ भी वहीं पे विराजमान है जी। तो बाबा भूतनाथ को भी भस्म चढ़ती है, उनका भी खूब श्रृंगार होता है। और जब एक बार की बात है, अभी की बीच की, एक लेडीज गई, उसने वहां पे मजाक उड़ाया, हंसने लगी कि ये क्या कैसा। तो वहां पे जो डेड बॉडी जल रही थी, चिता जल रही थी, उसी के बीच में चिल्ला के खड़े होके कहने लगी, मुझे मांस खाना है, मुझे भस्म, वो पूरी भस्म लपेट के ना अपने हाथों में उसको चाटने लगी, खाने लगी। ये क्या था महाराज जी? उसके ऊपर मशान हावी हो गया। मशान कैसे हावी हो गया महाराज जी? मशान जैसे मान के चलिए, जो एक वहां पे मशान बाबा भी बोले जाते हैं। हाँ। मशान बाबा भी बोले जाते हैं। तो भाई, अब वो चीज ऐसी हुई कि उसने उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। हाँ। वो घूमने के लिए गई थी जी। पहले गंगा जी में डुबकी मार आई। वो डुबकी मारने के बाद में डेड बॉडी की चिताओं के बीच में अपने सिर को जोर जोर से हिलाने लगी, वो राख को लपेट के हाथों में। अब वो राख को चाटने लगी, खाने लगी, कहने लगी कि भाई और उड़ा ले, मजाक है, कर ले, वो कर ले। मतलब पूर्ण रूप से वो पागल जैसी स्थिति में हो गई। फिर अंदर लेके गए उसको बाबा भूतनाथ के पास, थोड़ी सी शांति दी, फिर अपने कान पकड़े, उसने नाक रगड़ी, उसने कहा जीवन में मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तो अच्छा। भाई, पूर्ण रूप से महादेव विराजमान है, लेकिन किसी का देखो, जो चीजें अनर्थ नहीं करती है, वहां के जो प्रेत हैं वो भी किसी का अनर्थ नहीं करते हैं कभी। महाराज जी, मैं ये पूछ रहा था कि भूत होते हैं और क्या इंसानों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा नहीं होगी तो तुम कहाँ से बैठे रहोगे? जी। देखिए, ऐसी चीजें होती है कि जब कोई व्यक्ति कमजोर होता है, कमजोर दिल का होता है, उसके अंदर आत्माएं प्रवेश करती हैं। मजबूत दिल कैसे बने? भाई, किसी से कोई डर नहीं रहा है, किसी से कोई भय नहीं खा रहा है, किसी को कोई भय नहीं सता रहा है,
कोई अपने मन से कमजोर नहीं है। आप जितने भी अपने रोगे, चिल्लाओगे, कमजोर बनोगे, उतनी ही आपको तंत्र विद्याएं भी और भूत प्रेत भी और जो आपके घर वाले वो भी हम्म। सब चढ़ बैठेंगे। अच्छा, मतलब मजबूत रहना है सब मिला के। मजबूत रहो भाई, आपको कोई सताने वाला पैदा नहीं है फिर। अच्छा, मतलब महाराज जी जो कहते हैं कि जंगल में जाइए, सीधी लकड़ी पहले काट ली जाती है। अब आदमी सीधा साधा है, डरा सहमा है, तो मतलब वो परेशान है। बिल्कुल मसाने में अगर होली खेल के आए बिल्कुल। फिर क्या करें महाराज जी? कुछ नहीं, स्नान करिए बढ़िया। कोई लोग तो स्नान भी नहीं करते। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ के लोग तो भाई जो वहाँ पे अर्थी पे कफन बिछा के ले जाते हैं, साड़ियाँ ले जाते हैं, हम्म। चटाइयाँ बिछा के ले जाते हैं, वो अपने घर में यूज करते हैं वहाँ के लोग। हम्म। अब सोचिए इस चीज को, क्या उनको भूत नहीं पकड़ रहे, हम्म। उनको कोई डांकनियां नहीं पकड़ रही, कोई पिचास नहीं पकड़ रहा? हम्म। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम्म। आप जितने भयभीत होंगे उतना ही आपको कष्ट मिलेगा। हम्म। देखो, जीवन का जो सार है, एक वहाँ का जो नियम है, हम्म। वहाँ का छोटा छोटा बच्चा कफन के झूले बना के झूलता है। देखना आप इस चीज को। क्यों? वहाँ का जो शमशान है पूर्ण रूप से कीलन है, वहाँ पे आपको कभी भी क्षति नहीं पहुँच सकती। अब जो मान के चलिए, जो शमशानों में कोई अघोरी साधना नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है, वहाँ पे आपको नुकसान है। क्योंकि जहाँ एक अघोरी बैठता है या कोई भी पूजन पाठ होता है, हाँ। तो हर चीज वहाँ पे एक कीलन हो जाती है। स्वयं भगवती का वहाँ वास हो जाता है, महादेव का वास हो जाता है, देवियों का वास हो जाता है। अब मान के चलिए, आप ये सोचेंगे कि जो महागणाधिपति है या गजानन महाराज हैं या कोई से भी देव हैं, अगर आप महागणाधिपति का अभी आप अघोर संप्रदाय में उनका आप आह्वान नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी कोई आपका कार्य संपन्न नहीं होगा। एक सवाल महाराज जी, जैसे कि हम होली की ही बात कर रहे हैं, एक तरफ किसी का स्वजन मर गया, किसी के बीवी मर गई, किसी की बच्चा चला गया, परिवार का कोई सदस्य चला गया, दूसरे जहाँ चिताएं जलनी हैं उसी के चारों ओर लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, होली खेल रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, वहाँ पे- मौज मस्ती कर रहे हैं। क्यों? ये क्या है महाराज जी? आपने ये चीज देखा था जब महादेव का विवाह हुआ था? हाँ। उसमें कौन कौन गया था उनकी शादी में, बताइए? भूत पिचास भूत, पिशाच और गंधर्व, गंधर्वियाँ, यक्ष, यक्ष, यक्षिणियाँ सब गए थे। किसी का हाथ टूटा, किसी की मुंडी हाथ में ही है, कोई अपना का जो पैर है वो अपने हाथ में ही लेके चल रहा, कोई उल्टा ही चल रहा, किसी के मुंह से खून ही बगर रहा, किसी के अस्थि पंजर ही नहीं है। तो भाई जो मैनावती थी उनकी बेहोश हो गई। देख के। क्यों हो गई, कैसे हो गई? अरे ऐसा दामाद आया है। अरे भाई, दामाद भी तो होना चाहिए ऐसा कि जो अपने साथ में भूत प्रेतों की, सांप बिच्छू की, ततैयों की सेना लेके चल रहा, मतलब बारात लेके चल रहा। अब जो महादेव थे वो भी नग्न अवस्था में पहुंचे। अच्छा। हाँ। अब भाई जो विष्णु जी थे, तो सुन, पहले किस चीज का उन्हें वस्त्र पहनाया? बाघ की खाल का बागंबर पहनाया। जो कान में वही ततैया बिच्छू, बढ़िया रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर चंद्र, डमरू, गले में भुजंगा नाग, वही डमरू बजाते चल रहे। डूणा बैल पे नंदी पे सवार होके चल रहे महादेव। अब जो भाई बारात का आनंदी है वो कुछ और ही है। अब भाई जो जहाँ देखा कि बारात की ध्वनि आ रही है, कोई नाद बजा रहा, कोई शंख बजा रहा, कोई मृदंग बजा रहा। मृदंग होती थी ना पहले के जमाने में, एक उसके पीछे छोटे से इतने से वो होते थे, जी। ढोलक टाइप की। कोई मृदंग बजा रहा, कोई गा रहा, कोई नाच रहा। भाई अटपटी बारात। अब जो अटपटी बारात है, तो भाई रानी मैनावती ने कहा चलो देख के तो है बारात आई कैसी है। तो अब भाई पहुंचे सब लोग, देखा मैनावती ने जहां देखा तो वो बेहोश, कोई होश ही नहीं। अब भगवती के कहने पे, माता पार्वती के कहने पर, तो भगवान विष्णु ने उन्हें सुंदर से वस्त्र धारण कराए,
सुंदर से आभूषण धारण कराए, फिर उनका विवाह कराया। हम्म, अब भाई किसी ने उनसे मांगा कि लिया हमारा नेक तो दे दो, हम्म, हमारा नेक दे दो। तो अब जो आभूषण पहने थे तो कान मान के सब चीज के उतार के उन्हें कहा लिया झोली करो। उनने जैसे ही अपनी झोली करी तो वो आभूषण सांप बिच्छू ततैया बन गए। अब भाई वो भाग के भाई इस प्रकार से भाई बचा लो। अब भाई क्या बचा लो, हम्म। अब भाई नेक तो नेक, तो फिर उनने दूसरी चीज फिर दी उन्हें। ऐसे थे हमारे महादेव। तो उन्हीं महादेव की होली मसाने में खेली जाती है। हाँ। अच्छा, एक बात और मैं समझना चाहता हूँ। से होली खेलते समय किसी बात का ध्यान भी रखा जाता है कि हम स्वतंत्र हैं वहाँ? स्वतंत्र हैं आप, हाँ, कोई नियम कानून नहीं है वहां पे। हाँ। कोई भी जा सकता है? बिल्कुल किसी भी धर्म के जा सकते हैं? बिल्कुल। वहाँ एक- हिंदू एक- मुसलमान तो नहीं है महाराज जी? नहीं 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 नहीं, एक बात मुझे बताइएगा हाँ, कि जब हमारे महादेव थे, जब उनने मनुष्य बनाए थे, तो तुम हिंदू, तुम सिख, तुम ईसाई, तुम धोबी, तुम नाऊ, ये हाँ। चीज कहा था क्या? नहीं कहा था, लेकिन अब तो हो रहा है महाराज जी। अब भाई ये मनुष्य की रणनीतियां है कि आपस में लड़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको ये भी चीज बताऊं कि कुछ लोग हैं जिहादी है, ये चीजें हैं, वो चीज गलत है। हाँ। भाई देखो, हर मुस्लिम गलत नहीं है, हम्म, हर हिंदू गलत नहीं है, हर सिख गलत नहीं है। आप जैसा व्यक्ति के अंदर देख रहे हो वैसा है। लेकिन अरे महाराज जी, आप कह रहे हैं मुसलमान भी जा सकते हैं, पता चला उनके फतवा जारी हो गया, तब क्या किया जाएगा? वो कहाँ जाएंगे? देखिए एक चीज मैं बताऊं कि पहले तो भाई ये चीजें नहीं होती थी, सब जाते थे, सब हिलते थे, सब गाते थे, नाचते थे। जो मसान होली है भगवती की, महादेव की होती थी। देखो मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को समर्थन कर रहा हूँ, मैं तो ऊपर वाले महादेव की बात कर रहा हूँ कि आज जो मक्का मदीना में पूज रहे हैं वो कौन है? मक्का मदीना में जाते हैं सब, कौन है महाराज जी? आप क्या बताइए। है? वो मक्केश्वर महादेव विराजमान है हमारे। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ बोलिए। हमारे वहाँ मक्केश्वर महादेव अर्थात महादेव विराजमान है उसमें। महाराज जी विवादित तो नहीं बोल रहे हैं? मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, विवादित बोलूंगा बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे महाराज जी, वो तो बहुत उनके आस्था के तने बड़े प्रतीक आप मक्केश्वर जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महादेव विराजमान है वहां पे। अब भाई ज्ञान वापी थी, क्या उसमें हमारे महादेव नहीं निकले? नहीं, वो एक चीज मुझे वो बताओ। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, कोर्ट में ना महाराज जी। अरे लेकिन तो ये जो आप भाई बोल रहे हैं, अवशेष भी तो मिले, हाँ, अवशेष भी तो मिले। वो तो कह रहे फुब्बारा है। क्या फुब्बारा है भाई? ऐसा कुछ नहीं है फुब्बारा है। क्यों ढाक के रख रहे हो? हाँ, पहले तो कुछ नहीं ढकाता है, हाँ, आप क्यों ढाक के रख रहे हो? तुम यार करोड़ों के अरबों के तुम कालीन बनवा रहे हो, बिछवा रहे हो उस पे। हाँ। दम है तो भाई उसकी भी जांच करवाओ ना, फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये मक्केश्वर जी का मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा समझा दीजिए महाराज जी, क्योंकि ये विवादित हो सकता है। हो जाए विवादित, इसमें कुछ नहीं है। अरे अगर मान लीजिए कोई आपको कुछ कहा तो बस कोई तथ्य है। अभी गोलियां चली थी, हाँ। मैं तो विवादित बोलता ही रहता हूँ, हाँ। मेरे से कुछ है ही नहीं है ऐसा। हम्म, अगर भाई जिस दिन हमारी मौत आ जाए उस दिन हम समझेंगे भगवती की गोद में चले गए। जो चीज सत्य है तो सत्य है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। आज भाई उन्हें बंदी बना के रखा है। किसने? मुसलमानों ने। महादेव को कौन बंदी बना सकता? बिल्कुल बिल्कुल, आज बंदिश में। आज मान के चलो एक बूंद जल नहीं चढ़ाने देते हो तुम, चढ़ा के दिखाओ ना। अच्छा, वहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है ना महाराज जी, ऐसा है? बिल्कुल। हाँ। अब भाई जिसका खतना होगा या जिसको वो क्या बोलते हैं इनके यहाँ पे, वो कराई जाती है चूनर वगैरह ऐसा कुछ। मैं बहुत नहीं जानता। हाँ मैं तो बता रहा हूँ कि भाई तो ये चीज कराई जाती है, खतना कराया जाता है। इनका जो कोई फेस्टिवल होता है उसको अगर जिसका हुआ होगा वही अंदर जा सकता है, वही अंदर जा सकता है। पेंट उतरवा के चेक करते हैं हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ देख लो भाई कौन सा क्या चेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो भगवती महादेव जहाँ पे भी जाओ, बस ये जरूर है कि अगर ज्यादा शक्ति हो तो आईडी वगैरह चेक कर लेते हैं।
ये चीजें नहीं है कि हम कपड़े उधरवा के देखें। चले ठीक है महाराज जी, होली खेले मसाने में अगर गुनगुनाना चाहे तो हमारे दर्शकों को आप सुना सकते हैं। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। भूत पिशाच बटोरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। भाई ये चीज है, महादेव का जितना भी गुणगान करो कम है। तो होली पे कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो? देखिए, एक चीज धन के लिए अवश्य करें कि एक धन की पोटली बनाइएगा, कैसे महाराज जी? उसमें कमल गट्टे और गोमती चक्र, पीली कौड़ी, उनका पूजन करिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे बहुत से लोग दीपावली की रात्रि को करते हैं, लेकिन ये होली वाली रात्रि को भी आप कर सकते हैं। एक मनमोहिनी जड़ी आती है और एक तंत्र वरिष्ठा नाम का एक पत्थर आता है। उन दोनों को लेके आप अपने पास रखेंगे, कोई जीवन में तंत्र नहीं होगा, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। बहुत से लोग होली की रात्रि को तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। ये चीजें रख लेना अपने घर में, कोई तंत्र का प्रयोग नहीं होगा, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएगा और धन भी आएगा। अच्छा, शत्रुओं का नाश होगा। भगवती अवश्य ही कल्याण करे सबका। चलिए, होली स्पेशल एपिसोड में आपने बताया कि मशानी की होली कैसे खेली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।